हाय, वेलकम टू दिस डेटा एनालिसिस सीरीज इन एक्सेल। और इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू मेजर द वेरिएबिलिटी। तो सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबिलिटी। तो अभी तक हम लोगों ने देखा मीन मीडियन मोड। तो बेसिकली वो मीन मीडियन मोड कोई भी डेटा सेट के वैल्यूज को उसके सेंट्रलनेस को बेसिकली वो बताता है। तो ये जो हमारा वेरिएबिलिटी है, तो ये हमारा बेसिकली जो डेटा का कलेक्शन है, जो हमारा डेटा वैल्यूज है, ठीक है, उसके स्प्रेड को बताता है कि वो उसके जो सेंट्रलनेस ऑफ द डेटा है उससे कितना स्प्रेड मीन्स उससे कितने डिस्टेंस पे है हर एक डेटा वैल्यूज। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आपने पिछले वीडियोस में अगर देखा होगा, तो हमारा जो मीन और मीडियन को हम लोग कब यूज़ करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो दोनों ही है, मीन मीडियन मोड अगर हम लोग बात करें तीनों का, तो ये बेसिकली हमारा कोई भी डेटा सेट का सेंट्रल वैल्यूज को बताता है, जो कि पूरा का पूरा डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हमारा डेटा सेट जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा मीन बेसिकली आउटलाइन वैल्यूज जो कि बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज है, और काफ़ी छोटा या काफ़ी बड़ा वैल्यूज है, तो उससे हमारा जो मीन का जो वैल्यू है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है, और हम लोगों को सही सेंट्रलनेस ऑफ डेटा नहीं मिल पाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मीन का यूज़ करते हैं, सॉरी, मीडियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग वेरिएबिलिटी जो हमारा है, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये बेसिकली हमारा जो भी हमारा मीन या मीडियन है, उससे हमारा जितना भी डेटा वैल्यूज है, तो उसका स्प्रेड को हम लोगों को स्प्रेड का आइडिया देता है कि डेटा वैल्यूज कितने मीन्स सेंट्रल वैल्यूज से कितने दूर तक स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का वेरिएबिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं रेंज से, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, देन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। तो हम लोग इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो बेसिकली जो भी हमारा रेंज है, ये क्या होता है कि हमारा कोई भी डेटा सेट का जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, उसका डिफरेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग मान के चले कोई भी एक डेटा सेट है, जैसे हम लोगों का ये डेटा सेट है, ठीक है, तो ये हमारा इसमें हम लोगों का जो लर्निंग आउटकम्स हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वार्टाइल फार्मूला देखेंगे, क्वार्टाइल एक्सक्लूसिव एंड क्वार्टाइल इंक्लूसिव। ठीक है, तो बेसिकली तो बेसिकली हमारा क्या है कि ये हमारा एक डेटा का सेट है, जो कि हम लोग ऊपर में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा सेट में हम लोग क्या करेंगे कि रेंज को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग हो सकता है हमारा डेटा सेट, जो भी हमारा डेटा सेट है, ठीक है, तो वो हमारा ऑर्डर्ड नहीं हो, तो एक्सेल पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ऑर्डर्ड हो या ना हो। बट जब हम लोग मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पेन और पेपर पे, तो हम लोगों को ये डेटा सेट को ऑर्डरली अरेंज करना होता है, ताकि हम लोगों को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का आइडिया मिल सके। ठीक है, तो बेसिकली रेंज में हम लोग देखेंगे कि रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने सेल E8 पर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग मैक्स फंक्शन से इस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैक्स, ठीक है, कंट्रोल A कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, हमारा फार्मूला विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे डेटा सेट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग ओके करते हैं, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू 10 है, जो कि हमारा डेटा सेट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ 10 है। ठीक है, उसी तरह से मिनिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वल टू मीन
फिर कंट्रोल ए, ठीक है। फिर इस पूरे के पूरे डेटा सेट को हम लोग सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो हमारा मिनिमम जो वैल्यू है, ठीक है, देखिए हमारा क्या मिनिमम वैल्यू हमारा 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर डेटा सेट पे देख रहे हैं कि हमारा 0 मिनिमम है और मैक्सिमम हमारा यहाँ पे 10 है। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं रेंज के लिए, और उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वल टू मैक्सिमम वाले हम लोग सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करके माइनस यहाँ पे मिनिमम कर देंगे। ये बेसिकली हमारा रेंज निकल जाएगा। तो इस डेटा सेट के लिए हमारा जो रेंज है ये है 10। तो बेसिकली ये स्प्रेड बता रहा है कि ये 10 तक हमारा डेटा स्प्रेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि ये 10 के बदले अगर इसको हम लोग यहाँ पे 1000 कर देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारा स्प्रेड दिखा रहा है 1000, बट हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो हमारा वैल्यूज है वो 0 to 10 के बीच में ही है। बस एक हमारा जो वैल्यू है 1000 वो आउटलायर है। तो बेसिकली रेंज क्या होता है कि आउटलाइंग वैल्यूज से अफेक्टेड होता है। तो इस चीज़ को हम लोग बेसिकली सॉर्ट आउट करने के लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। ठीक है, तो a measure of spread that is not influenced by any extreme values that is outlier in the data set but still retains the idea of the range is the interquartile range, ठीक है। तो ये बेसिकली आउटलायर से अफेक्टेड नहीं होता है। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज को अगर हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि ये मिडिल 50% ऑफ डेटा सेट का रेंज को मेजर करके हम लोगों को देता है। तो इसको हम लोग बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं कि मैनुअली अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग डेटा सेट को क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू के मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग उसको डेटा वैल्यूज को हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके मीडियन को निकालते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग मीडियन के पहले के जितने भी हमारा डेटा वैल्यूज है, जो कि हमारा फर्स्ट वैल्यू से लेके जो मीडियन के पहले तक का जो वैल्यू है, ठीक है, उसका हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर से मीडियन निकालते हैं। उसी तरह से फिर मीडियन के बाद वाले वैल्यू से लास्ट वाले वैल्यू तक का फिर से हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो पहले वालों को हम लोग Q1 बोलते हैं, सेकंड वाले को Q3 बोलते हैं। तो उसको हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज फिर निकालते हैं Q3 माइनस Q1। इसको हम लोग बेसिकली एक्सेल पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है कि हम लोग पहले सबसे पहले इस डेटा सेट का हम लोगों को मीडियन निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोग कैलकुलेट करने के पहले। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्वार्टाइल फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फार्मूलाज है। तो ये क्वार्टाइल बेसिकली हम लोगों को पहले के जो हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, तो पुराने वर्जन में क्वार्टाइल था। उसके बाद ये दो इंक्लूड हुए हैं नए, क्वार्टाइल डॉट एक्सक्लूसिव एंड क्वार्टाइल डॉट इंक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव बेसिकली क्या करता है कि मीडियन को एक्सक्लूड कर देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करते समय हम लोग देख रहे हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50% ऑफ द डेटा सेट, स्टेप 3 पे देखेंगे। द मीडियन इन स्टेप 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पोर्शन। तो हम लोग जो भी मीडियन निकाले हैं पूरे के पूरे डेटा का, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये एक्सक्लूड करता है, और ये क्वार्टाइल क्या करता है, उस मीडियन को इंक्लूड करता है, ठीक है, पूरे डेटा का जो मीडियन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपने एक्सेल शीट पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा सेट के मीडियन को निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मीडियन निकालेंगे, तो इक्वल टू फॉर्मूला करेंगे MEDIAN मीडियन, कंट्रोल ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो आर्ग्यूमेंट है मीडियन का वो है नंबर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे के पूरे डेटा सेट के रेंज को हम लोग, ठीक है, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे।
हमारा बेसिकली मीडियन 8 दिखा रहा है, जो कि हमारा ये येलो पे हाईलाइटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल जब निकालेंगे, तो अगर हम लोगों को मैनुअली अगर ये कैलकुलेट करना है, मान के चलते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये फर्स्ट डेटा सेट एक्सक्लूडिंग दिस मीडियन। ठीक है, सेकंड स्टेप पे हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे, जो कि हमारा Q1 होगा, जो कि हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू मीडियन कंट्रोल ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो ग्रीन पे जितना भी हमारा डेटा सेट दिख रहा है, ग्रीन पे फर्स्ट मीडियन के पहले जो मीडियन हमारा 8 येलो पे हाईलाइटेड है 8 है। ठीक है, वो उस डेटा रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या है कि फर्स्ट क्वार्टाइल में हमारा जो मीडियन है वो हमारा Q1 इक्वल टू 5 आ रहा है। उसी तरह से इस मीडियन जो पूरे के पूरे डेटा सेट का मीडियन है, उसके बाद के जितने भी डेटा सेट्स है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट हाफ का ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, तो उसको हम लोग उसका भी मीडियन निकालेंगे, उसको हम लोग Q3 बोलेंगे, थर्ड क्वार्टाइल। तो इक्वल टू मीडियन कंट्रोल ए। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे इस डेटा सेट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा थर्ड क्वार्टाइल यहाँ पे 9 शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल 9 है। तो हम लोग सिंपली अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाले, तो ये हम लोग इक्वल टू, ठीक है, 9 दैट इज Q3। ठीक है, तो इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस ये हमारा Q1 जो कि हमारा 5 था। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, 9 माइनस 5। तो ये हमारा क्या दे रहा है, Q3 माइनस Q1। तो ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि हमारा 4 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो 4 है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल 50% डेटा, जो हमारा मिडिल 50% डेटा है, उसके स्प्रेड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा ये 4। तो बेसिकली इसको अगर हम लोग फॉर्मूला से निकालना चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या किए थे कि मीडियन के फॉर्मूलाज को डाले थे। तो अब सेम इसी को अगर हम लोगों को इस क्वार्टाइल, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला दिया हुआ है एक्सेल पे, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको Q1 कर देते हैं, फिर यहाँ पे Q3 कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली Q1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q1 निकालने के लिए हम लोग इक्वल टू क्वार्टाइल, ठीक है, डॉट EXC करेंगे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल ए करेंगे, तो ये हमारा एक फंक्शन का आर्गुमेंट बॉक्स खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वार्टाइल एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सक्लूडिंग ये हमारा मीडियन जो पूरा डेटा सेट का है, इसको एक्सक्लूड करके ये हमारा कैलकुलेट करेगा। तो बेसिकली हम लोगों का फर्स्ट है एरे, तो हम लोग डेटा सेट को हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारा नेक्स्ट है क्वार्टाइल। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला विंडो पे मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोगों को यहाँ पे 0 टाइप करना होगा, और फर्स्ट क्वार्टाइल जो कि हमारा Q1 है, उसके लिए हम लोगों को 1 टाइप करना होगा। अगर हमको डेटा सेट का मीडियन वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम लोगों को 2 टाइप करना होगा, और थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू 4। तो हम लोग बेसिकली यहाँ Q1 निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए यहाँ पे 1 हम लोग टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे इसको ओके करते हैं, इक्वल टू क्वार्टाइल
exe कंट्रोल ए। ठीक है, तो हम लोग एरे को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा क्वार्टाइल है उसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए 1 हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको ओके करते हैं तो हम लोग इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो Q1 हमारा इस क्वार्टाइल से 5 आया है, जो कि हम लोग यहाँ पे मीडियन से हम लोग फर्स्ट एक्सक्लूडिंग ये जो हमारा 8 था, इसको एक्सक्लूड करके हम लोगों ने जितना भी फर्स्ट हाफ के डेटा सेट था उसका हम लोग मीडियन निकाले थे, तो वो भी 5 आया था। बेसिकली यहाँ पे क्वार्टाइल हम लोग एक्सक्लूडिंग मीडियन EXE जब यूज करते हैं तो वो मीडियन को एक्सक्लूड करता है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वार्टाइल जो कि हमारा मीडियन के बाद का डेटा सेट है उसको हम लोग निकालने के लिए फिर से हम लोग इक्वल टू क्वार्टाइल डॉट exe कंट्रोल ए। ठीक है, इस एरे को पूरा का पूरा एरे को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को थर्ड क्वार्टाइल के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर्मूला विंडो पे कि यहाँ हमारा शो कर रहा है थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम लोगों को 3 टाइप करना है, तो हम लोग 3 टाइप कर देंगे। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग ओके करते हैं तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल 5 आ गया, क्वार्टाइल 3 हमारा 9 आ गया, जो कि हमारा जो हम लोगों ने मीडियन के फॉर्मूला से यहाँ पे ये मीडियन के वैल्यूज के बाद के जितना भी डेटा सेट थे उसका मीडियन हमारा 9 आया था मीडियन फार्मूला से। तो बेसिकली क्वार्टाइल से भी हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्वार्टाइल क्वार्टाइल डॉट इंक्लूडिंग वाले को INC वाले को हम लोग अगर यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो बेसिकली ये हम लोग इस डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हम लोगों को 1 यहाँ टाइप करना होगा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये बेसिकली 6 आ रहा है हमारा, और उसी तरह से हम लोग फिर से इक्वल टू क्वार्टाइल डॉट INC। ठीक है, पूरे के पूरे एरे को हम लोग फिर सिलेक्ट कर लेते हैं और थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम लोग यहाँ पे 3 टाइप करेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्वार्टाइल डॉट INC कंट्रोल ई। इस एरे को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग डेटा रेंज के डेटा सेट के एरे को, और यहाँ पे क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम लोग 3 यहाँ पे टाइप करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल था ये यहाँ पे 6 आ रहा है, क्योंकि ये क्या किया है कि ये मीडियन वाले वैल्यूज को इंक्लूड कर दिया है। बट हमारा जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है उसमें हम लोगों को ये पूरा डेटा सेट के मीडियन वैल्यू को हम लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि क्वार्टाइल INC को हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्वार्टाइल INC को हम लोग सेल्स के इनकम बेसिकली सेल्स के जैसे इनकम हो गया उसको फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्वार्टाइल इंक्लूसिव यूज कर सकते हैं, बट इस स्टैटिस्टिक्स पे हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली और डिटेल में अगर हम लोग देखना चाहें इस फॉर्मूलेस को तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के हेल्प में जाकर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वार्टाइल एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को हेल्प पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वार्टाइल डॉट EXE पे 2 आर्ग्यूमेंट्स है, एरे एंड क्वार्टाइल। ठीक है, तो एरे इज द एरे जो पहला हमारा आर्ग्यूमेंट है वो है द एरे ऑफ सेल रेंज ऑफ न्यूमेरिकल एरे और सेल रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर विच यू वांट द क्वार्टाइल वैल्यू। एंड नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हमारा फॉर्मूला में है वो है क्वार्ट, जो कि ये इंडिकेट्स
which values to return. ठीक है, तो बेसिकली क्वार्टाइल INC भी हमारा फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो उसमें हमारा जो क्वार्टाइल में 0 होता है वो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, और 4 होता है वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। 1 है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है, जो कि हमारा 25th परसेंटाइल डेटा सेट का है। 2 है हमारा मीडियन वैल्यू, जो कि हमारा 50th परसेंटाइल है। और 3 हमारा थर्ड क्वार्टाइल है, जो हमारा 75th परसेंटाइल है। परसेंटाइल के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आगे के वीडियोस पर देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ ले कि 1 जो है हमारा वो फर्स्ट मीडियन जो हमारा क्वार्टाइल डॉट EXE है। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो भी हमारा मीडियन वैल्यूज आता है डेटा सेट का, उसको छोड़कर जो भी फर्स्ट हाफ के हमारा जितना भी डेटा सेट का रेंज है मीडियन के पहले का, उसका हम लोग जब मीडियन निकालते हैं तो वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाता है। उसी तरह से पूरे डेटा सेट के मीडियन के बाद का जितना भी डेटा सेट है उसका अगर हम लोग मीडियन निकालते हैं तो वो हमारा थर्ड क्वार्टाइल कहलाता है, जो कि हमारा 3 हम लोगों को आर्ग्यूमेंट में पास करना, क्वार्ट आर्ग्यूमेंट पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लिख लेते हैं ये हमारा EXE और ये हमारा INC। ठीक है, तो जब हम लोग क्वार्टाइल डॉट EXE यूज करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट आता है, और क्वार्टाइल डॉट INC करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट आता है। तो बेसिकली जब हम लोग IQR निकालते हैं तो हम लोग क्वार्टाइल डॉट EXE को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 9 - 5 होगा 4, बट हमारा यहाँ पे 9 - 6 हमारा 3 आएगा, जो कि हमारा IQR गलत दिखाएगा। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you.